Hello everyone, welcome to Knowledge IQ. In this video, we will do the daily current affairs of 29th of September. तो इस वीडियो में हम जो है 29 सितंबर के करंट अफेयर्स करेंगे। ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम है शशांक लकीरा। ना देखिए, वर्ल्ड रेबीज डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड रेबीज डे जो है ये 28 सितंबर को है जो ऑब्जर्व किया जाता है। सो डोंट फॉरगेट दिस। रेबीज एक बीमारी होती है, ये आपको पता है। तो रेबीज डे ऑब्जर्व किया जाता है 28 सितंबर को। एंटी डेंगू कैंपेन इज लॉन्च बाय विच स्टेट एंड यूटी? तो बेसिकली एंटी डेंगू एक कैंपेन चलाया जा रहा है, इसको किस स्टेट और यूटी ने लॉन्च किया है? तो एंटी डेंगू कैंपेन है ये, और ये जो लॉन्च किया ये दिल्ली की गवर्नमेंट ने किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली काफी न्यूज में था। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड जो है ये दिल्ली का ही है। ऑपरेशन 5T इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। एंड रिमेंबर, एक 10,000 बेड का वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है हॉस्पिटल यहां पे ओपन हुआ है, कोविड सेंटर। तो बेसिकली ये जो है इसका नाम जो रखा गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया है, जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के। सो बेसिकली रिमेंबर दिस ऑल्सो। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी रूलिंग पार्टी है दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है। अरविंद केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर। एंड हु इज द गवर्नर? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ के हैं वो अनिल बैजल। अनिल बैजल इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। जसवंत सिंह पास्ड अवे, हु इज ही? जसवंत सिंह का निधन हो गया, तो ये कौन थे? तो बेसिकली यहां पे गलत हो गया। तो जसवंत सिंह का जो निधन हो गया तो वो कौन थे? तो बेसिकली वो एक पॉलिटिशियन थे, बीजेपी के लीडर थे वो, और 9 टाइम्स पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, मतलब 9 टाइम्स वो एमपी रह चुके हैं। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। ही इज फ्रॉम पंजाब, सो रिमेंबर दिस। वेयर इंडियन नेवल अकेडमी सिचुएटेड? तो जो इंडियन नेवल अकेडमी है, भारतीय नौसेना अकादमी जो है वो कहाँ पे है? तो वो आपको मिलेगी केरला में। केरला में आपको मिलेगी, और केरला में आपको मिलेगी एजेमला में। एजेमला एक जगह है, वहां पे आपको ये मिलेगी। सो रिमेंबर दिस। और यहीं पे जो है सबसे बड़ा जो है सोलर प्लांट जो है वो भी लगाया गया है नेवी का। सो रिमेंबर दिस। सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा, केरला में एजेमला में, जो एकेडमी है वहीं पे। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। एंड पिनराई विजयन इज द चीफ मिनिस्टर। एंड हु इज द गवर्नर? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान इज गवर्नर। एंड रिमेंबर, केरला में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क मिलेंगे, जैसे आपको मिलेगा पम्बाडन शोला, मथिकेट्टन शोला, और पेरियार नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे जो है एराविकुलम नेशनल पार्क मिलेगा। सो रिमेंबर दिस। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। साइलेंट वैली को पिन वैली से कंफ्यूज मत करना, पिन वैली आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। सो डोंट फॉरगेट दिस। और हिमाचल प्रदेश के जो स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड। और स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड से कंफ्यूज नहीं करना। तो क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो स्टेट एनिमल है किसका? मेघालय का। और क्लाउडेड नेशनल पार्क है वो कहाँ पे? तो वो आपको मिलेगा त्रिपुरा में। और त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। और अगरतला का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। रिमेंबर एज मच एज यू कैन। What is the name of film city which is constructing in उत्तर प्रदेश? तो बेसिकली उस फिल्म सिटी का नाम क्या है जो उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में जो सिटी बनाई जा रही है उसका नाम होगा गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर जो है फिल्म सिटी का नाम होगा, और ये यहीं पे बनाई जाएगी। बेसिकली ये जो है यमुना एक्सप्रेसवे जो है वहां से ये बनाई जा रही है। और यहां पे एक नया हाईवे आ रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो जोड़ेगा किसको? जो जोड़ेगा लखनऊ से गाजियाबाद को। सो रिमेंबर दिस। सफर ऐप फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च बाय विच स्टेट एंड यूटी? तो सफर एक ऐप है, और इसको जो है किस स्टेट और यूटी ने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है ये आपको मिलेगा, ये दिल्ली की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। तो बेसिकली अगर आप दिल्ली में हैं, और ये इसलिए न्यूज़ में है, ये ऐप उन्होंने पहले लॉन्च की थी, मतलब
जो 2019 में उन्होंने ये लॉन्च की थी, बहुत पहले की ऐप है। लेकिन ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि स्टबल बर्निंग जो है वो हो रही है पंजाब और हरियाणा में। तो पंजाब और हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग हो रही है उसी की वजह से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली का वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें जो है आप एरिया डाल देंगे, जस्ट लाइक आप चांदनी चौक उसमें डाल देंगे, तो वहाँ पे आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स मिल जाएगा कि वहाँ पे जो है क्या लेवल है पॉल्यूशन का। तो बेसिकली फॉर दिस सफर ऐप लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट। सो रिमेंबर दिस। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख के हैं RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर, और जम्मू कश्मीर में है मनोज सिन्हा। सो रिमेंबर दिस। और पुदुचेरी की किरण बेदी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट एंड यूटी। सो बेसिकली जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि अब जो है यहाँ पे जो है अब फॉर्म फिलिंग जो है वो शुरू हो गई है और एडमिशन्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो बेसिकली जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है ये आपको मिलेगा दिल्ली में। तो ये काफ़ी बार ये एग्ज़ाम पूछ लिया जाता है। एग्ज़ाम में जो होते हैं ग्रुप D के एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट दे विल ब्रिंग रेजोल्यूशन अगेंस्ट द फार्म बिल। तो बेसिकली फार्म बिल के अगेंस्ट में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि हम जो है एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट है वो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है। फार्म बिल पे अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने जो है तीन बिल आए हुए हैं और 3 बिल को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने ये किया है। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। एंड रिमेंबर छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है भूपेश बघेल। तो उन्होंने तो ये अनाउंस किया है। सो रिमेंबर दिस। एंड रूलिंग पार्टी इज नेशनल कांग्रेस पार्टी। एंड ऑल्सो देखिए कुछ जो छत्तीसगढ़ के ऐप हैं, पहली बात तो छत्तीसगढ़ की 16 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन लग गया है, तो वो वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये योजना जो है ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की है। और गौधन योजना, तो राजीव गांधी गौधन योजना, तो ये भी जो है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और 29th डिस्ट्रिक्ट बना है यहाँ पे गोरेला पेंड्रा मरवाही, जो बिलासपुर से अलग होकर बना है। सो रिमेंबर दिस। और सी घाट ऐप है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, जिससे आप जो है होम डिलीवरी आपको फूड की मिलेगी। सो रिमेंबर एज मच एज यू कैन। वेयर इंडियाज फर्स्ट मंकी पार्क इज कमिंग अप। तो भारत का पहला मंकी पार्क कहाँ पे बन रहा है, तो भारत में जो मंकी पार्क है वो बनेगा कर्नाटका में। और कर्नाटका में कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट पे। So it will be built in Shimoga district. So remember this. कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है और आपको यही हेडक्वार्टर मिलेगा इसरो का। और इसरो जो है अपना सेकंड लॉन्चिंग पैड बना रहा है कहाँ पे, वो बना रहा है तमिलनाडु में, जो आपको मिलेगा टुट्टुकोडी डिस्ट्रिक्ट पे। वो आपको मुल्ला पट्टशेखनम एक जगह है टुट्टुकोडी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आपको मिलेगा। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और 38 डिस्ट्रिक्ट बना है तमिलनाडु का मैलादुतुरई। डोंट फॉरगेट दिस, मैलादुतुरई 38 डिस्ट्रिक्ट बना है मैलादुतुरई तमिलनाडु का। फाइटिंग एरप्ट्स बिटवीन आर्मेनिया एंड विच कंट्री ओवर डिस्प्यूटेड रीजन। तो बेसिकली जो है इन दो देशों के बीच में, किन दो देशों के बीच में जो लड़ाई शुरू हो गई है, उनमें से एक तो देश है आर्मेनिया और दूसरा देश कौन सा है, तो बेसिकली उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है और किर्गिस्तान है, टर्की है। तो ये आपको जो है बताना है। तो बेसिकली ये जो लड़ाई शुरू हुई है ये रीजन के लिए हुई है, तो डिस्प्यूटेड रीजन था और उसी में जो है उसी जो एक एरिया है उसके लिए जो है दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो बेसिकली आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुई है। तो अजरबैजानी कैपिटल है बाकू, उज्बेकिस्तानी कैपिटल है ताशकंद और ताशकंद में ही तय हुई थी किसकी, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री की। सो रिमेंबर दिस। किर्गिस्तानी कैपिटल है नूर सुल्तान और टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की की एक म्यूजियम है हाजिया सोफिया जो काफ़ी न्यूज़ में रही है। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। और अगर मैं बात करूँ आर्मेनिया की तो आर्मेनिया की जो कैपिटल है वो है येरेवन। So येरेवन इज द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया। सो रिमेंबर एज मच एज यू कैन, जितना आप याद रख सकते हैं कोशिश करें कि आप उतना याद रखें। तुवालू रिसेंटली इज इन न्यूज व्हाट इट्स कैपिटल। तो तुवालू एक रीजन है, एक आइलैंड कंट्री है, वो न्यूज़ में था। तो बेसिकली ये आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा बेसिकली।
और इसकी जो कैपिटल है वो है फुनाफुटी। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। त्रिपोली लीबिया की कैपिटल है और बाकू है अजरबैजान की और नूर सुल्तान जो है वो है किर्गिस्तान की। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। विच एडिशन ऑफ गणेश डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 27 सितंबर। तो 27 सितंबर को है जो गणेश डे ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली जो आर्टिलरी होती है उसके लिए जो है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार जो है वो कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया? तो बेसिकली दिस टाइम इट वॉज 193rd एडिशन। तो 193rd डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। निकोलस पूरन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो निकोलस पूरन जो है वो काफ़ी न्यूज़ में थे। तो ये जो है ये कहाँ से हैं, किस फील्ड से ये एसोसिएट हैं? तो ये क्रिकेट से हैं। और क्योंकि इन्होंने बहुत ही शानदार कैच जो है कर लिया है आईपीएल में। तो आईपीएल जो मैच चल रहा है, वैसे आईपीएल हो कहाँ रहा है? तो वो हो रहा है यूएई में, जो है अबू धाबी में हो रहा है, यूएई की कैपिटल में। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और निकोलस पूरन जो है ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ नॉलेज।